शुक्ला एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एलाइलिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग के बारे में पढ़ा था। उसको आपने अच्छे से कर भी लिया हुआ है, नेम हमने अच्छे से बता भी दिया था आपको। जो आज हमारा नया टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म। इसे हिंदी वाले स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं समावयवता। हिंदी वाले स्टूडेंट इसको बोलेंगे समावयवता, इंग्लिश में आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, अगर बात करें तो जीओसी का एक पार्ट है आइसोमेरिज्म। होता क्या है आइसोमेरिज्म? डेफिनेशन लिखी हुई है कि इट इज़ डिफाइंड एज द फिनोमेना बाय वर्च्यू ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। डेफिनेशन से कुछ ऐसा लग रहा है कि इसको जो डिफ़ाइन किया जाता है उसमें बताया गया है कि कंपाउंड का सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। क्या होता है? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, साथ ही डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है। मतलब अगर हिंदी में अगर समावयवता की बात करें तो इसको ऐसा बोल सकते हैं कि कंपाउंड जिसका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला हो, जिसका समान अणुसूत्र हो और उनकी जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी संरचना है वो अलग अलग हो। अगर समान मोलिकुलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो उससे बोलते हैं आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म। हिंदी वाले स्टूडेंट ध्यान रखें कि कंपाउंड की यौगिक का अणुभार समान तथा संरचनाएं भिन्न भिन्न हो। इस प्रक्रिया को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। और जो ये कंपाउंड है इसे बोलते हैं आइसोमर्स। क्या बोलेंगे? आइसोमर कंपाउंड। ठीक है, अब देखो ये बात समझ आ गई होगी। फिर बोल रहा हूँ कि आइसोमेरिज्म की परिभाषा और समावयवता, हिंदी वाले समावयवता याद रखेंगे, इंग्लिश वाले आइसोमेरिज्म। इंग्लिश वाले परिभाषा लिख लें, इट इज़ डिफाइन, डेफिनेशन लिखे, इट इज डिफाइन एज द फिनोमेना बाय वर्च्यू ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। इसमें याद रखने की मेन चीज़ ये है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अच्छे से याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। और हिंदी वाले यौगिक का अणुभार तो समान होना चाहिए लेकिन संरचना भिन्न भिन्न होनी चाहिए। जैसे मैं बात कर लेता हूँ एग्जाम्पल भी, अगर मैं ऐसे लिखूँ CH3OCH3, ठीक है, देखो ओके। या फिर इसको ऐसे लिखूँ CH3CH2OH। दोनों में देखो एक ऑक्सीजन है, अगर इनके संरचना तो डिफरेंट है। ये अल्कोहल है, ये ईथर है। ये ईथर है, वो अल्कोहल है। अब देखो याद रखो, इसमें कार्बन के 2 एटम हैं, इसमें भी 2 एटम हैं। इसमें 6 हाइड्रोजन है, उसमें भी 6 हाइड्रोजन है। उसमें एक ऑक्सीजन एटम है, इसमें भी एक ऑक्सीजन एटम। डेट मीन्स स्ट्रक्चर तो क्या हो गई? डिफरेंट हो गई, जबकि मोलिकुलर वेट है वो क्या हो गया? सेम। समझ आई? इसका मतलब वही बात हो गई कि अणुभार तो समान है या मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर है। फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है, इसको क्लीन कर देता हूँ। जिसको छापना है वो छाप सकता है। आगे बात करूं कि आइसोमेरिज्म को क्लासीफाई किया है। इसको क्लासीफाई किया है
ठीक है, इसको क्लासिफाई किया है। एक तो हो गया क्या, स्ट्रक्चरल, आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा होगा स्टीरियो आइसोमर। हिंदी में इसको बोलते हैं संरचनात्मक समावता, ठीक है, और इसको बोलते हैं प्रकाशिक समावता। ठीक है, अब दोनों की बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चरल समावता क्या होती है, ये संरचनात्मक समावता किसे कहते हैं, या प्रकाशिक समावता किसे कहते हैं। ठीक है, अगर मैं संरचनात्मक समावता की बात करूं तो इसकी एक डेफिनेशन हो जाएगी कि संरचना, नाम से स्पष्ट है, संरचना मतलब स्ट्रक्चर। इसका तो अभी तक हमने पढ़ा है कि आइसोमेरिज्म में संरचना डिफरेंट होती है, मोलिकुलर वेट सेम होता है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ भी बात करूँ तो मोलिकुलर वेट वो तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। क्या रहेगा, सेम। दूसरा, स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ तो स्ट्रक्चर क्या होगी, डिफरेंट। क्या होगी, मतलब परमाणु भार की बात करूँ तो समान रहेगा, अणुसूत्र समान रहेगा। अणुसूत्र भी क्या रहेगा, अणुभार या अणुसूत्र, या अलग अलग चीज़ है लेकिन बात तो वही है, समान रहेगा। ठीक है, जबकि संरचना क्या रहेगी, भिन्न रहेगी। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात हो गई। प्रकाशिक समावता की बात करते हैं तो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर लाइट डाली जाती है और वो क्या, कुछ मूवमेंट लाइट को रोटेट कर देते हैं, तो वो सारे समावता प्रकाशिक समावता में हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल समावता की, संरचनात्मक समावता। आज हम पढ़ेंगे संरचनात्मक समावता। याद रखना, मोलिकुलर वेट या अणुसूत्र तो समान रहेगा तथा उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो जाएगा। ओके, लिख लो, इसके बाद मैं क्लीन कर देता हूँ। अब देखो, अगर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें तो इसको हमने काफ़ी सारे डिवाइडेशन किया है। अगर इसका जो डिवाइडेशन है उसमें फर्स्ट है चेन आइसोमरिज्म, मतलब श्रृंखला समावता। ठीक है, दूसरे की बात करता हूँ तो उसे बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तीसरा, अगर मैं तीसरे की बात करूं तो चेन आइसोमेरिज्म हो गया, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया। अब फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक क्रियात्मक समूह समावता, हिंदी में बोलेंगे
क्रियात्मक समूह समवायता। ठीक है, चौथे की बात करूं तो वो हो गया मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, ठीक है। 5 नंबर की बात करता हूं तो वो होगा टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म। 6 नंबर पे बात करता हूं तो उसे बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। आगे अब एक एक को हम स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं, ठीक है। आइसोमेरिज्म में आइसोमेरिज्म 2 भागों में डिवाइडेशन किया था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बताया था कि संरचना समान होती है, संरचना भिन्न होती है, अणुसूत्र समान होता है। अब इसको चेन आइसोमर, श्रृंखला अभिक्रिया, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म या मेटामेरिज्म या टोटोमेरिज्म या रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ये इसके डिवाइडेशन पढ़ लें। अब हम पढ़ते हैं चेन आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ते हैं? चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, ध्यान से देखना। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं कि ऐसे आइसोमर जिसमें जो उनकी श्रृंखला है उसमें परिवर्तन आ जाए, अर्थात कि अगर किसी चेन में डिफरेंस आ जाए, अगर किसी चेन में डिफरेंस आ जाए तो उसे बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, द आइसोमर हैव डिफरेंट चेन, आइसोमर हैव डिफरेंट चेन कॉल्ड चेन आइसोमर, ठीक है। अर्थात हिंदी में लिखूं कि वह समवायता जिसमें यौगिक की श्रृंखला में परिवर्तन हो। इंग्लिश में लिखें, इट इज डिफाइंड एज in which those compound have change in चैन। अगर किसी कंपाउंड की बात करें, चैन में परिवर्तन आ जाए या उसकी श्रृंखला में परिवर्तन आ जाए, उसे क्या बोलेंगे? चैन आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। अगर तो वो कोई भी चीज़ है, मैं बोल रहा हूँ कि एक चैन है, चैन में मानो 8 कार्बन की चैन है, 8 कार्बन की चैन है। अगर चैन में या 5 कार्बन की रह जाए, 4 कार्बन की रह जाए, 6 कार्बन की रह जाए, 7 नंबर से रह जाए, तो मतलब चैन में चेंज परिवर्तन हुआ, चैन में डिफरेंस आया। इस जो डिफरेंस है, जो इस प्रकार के आइसोमर्स हैं, उन्हें बोलते हैं चैन आइसोमर। जैसे एग्जांपल CH2 CH3 CH2 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 CH3। 5 मेंबर है, 1 2 1 2 3 4 5, तो इसको बोल सकते हैं पेंटेन या एन पेंटेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखो इधर देखो, एक ये हो गया। अगर इसी का मैं श्रृंखला अभी या श्रृंखला समवायता की बात करूं या चैन आइसोमर की बात करता हूं, तो चैन आइसोमर में क्या होता है? CH3 CH CH3
CH2CH3। अब देखो इसको चेन कितनी है, एक 1 2 3 4 5 मेंबर की है, क्योंकि इधर कितने की है 1 2 3 4 5 4 मेंबर की है। इसका मतलब इसका एक नेम तो हो सकता है आइसो पेंटेन, ठीक है, या आइसो पेंटेन ही बोलेंगे हिंदी में भी, और या इसको दूसरा बोल सकते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब देखो इसकी चेन में परिवर्तन आ गया, ये 4 मेंबर की चेन है, ये 5 मेंबर की है, इसका मतलब ये आइसोमर कौन सा है, चेन आइसोमर, ठीक है, समझ आ गया होगा। चेन आइसोमर अच्छे से समझ आ गया होगा। अब पढ़ते हैं पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर के बारे में बात करते हैं, तो मतलब पोजीशन में चेंज आ जाना, पोजीशन में चेंज आ जाना, उसे क्या बोलेंगे कि ऐसे कंपाउंड जिनकी पोजीशन में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, उसे बोलेंगे पोजीशन आइसोमर। लिख ले कि ऐसे कंपाउंड या ऐसे समय होता है जिसके में पोजीशन में चेंज आता हो, उसे बोलेंगे पोजिशनली आइसोमेरिज्म, ठीक है। लिखें इट इज defined as in which those compound have change in position, ठीक है। इसका मतलब चेंज किस में आ रहा है, पोजीशन में आ रहा है, ठीक है। उसके बारे में एग्जांपल से समझेंगे हम इसको कि कोई एक अभिक्रिया है, कोई कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ठीक है। अगर इसकी मैं बात करूं, देखो 1 2 3 4 5, मतलब अगर इसका IUPAC का नाम करूँ तो ऐसे होगा, तो इसका नेम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल क्या है, पेंटेन, ठीक है। अगर इसका आइसोमर की मैं बात करता हूँ तो देखो ये सेकंड नंबर पे है। अब इसकी पोजीशन की चेंज कर देते हैं, अब देखो अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज कर देता हूँ तो अब देखो 1 2 3, इसका मतलब अब इसका नाम क्या हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन, मतलब इसकी मैंने पोजीशन चेंज कर दी, क्या कर दी, पोजीशन चेंज कर दी, ठीक है। और एग्जाम्पल की बात करूँ, इसके पोजीशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज। एग्जाम्पल की बात करूँ, ठीक है, एक ये कंपाउंड है। अगर इसकी दूसरा कंपाउंड की बात करता हूँ तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। अब देखो कि मैंने बोला इसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है, मतलब अभी इसकी पोजीशन, इनकी पोजीशन क्या है 1 पे है, जबकि इधर इनकी पोजीशन क्या है 2 पे है, अर्थात
इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है, तो इसे कौन से आइसोमेरिज्म बोलेंगे? नेमिंग करेंगे तो अलग आएगा इसका नेमिंग, ठीक है। इसे बोलेंगे पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। समझ आ गया होगा अच्छे से। अगला पढ़ते हैं। थर्ड पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसे हिंदी में बोलते हैं क्रियात्मक समावयवता। क्या बोलेंगे? क्रियात्मक समावयवता। इसमें लिखो इन दिस टाइप ऑफ आइसोमर in which isomers have in this type of isomer have different have change in फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अगर कोई कंपाउंड आइसोमर है जिसके फंक्शनल ग्रुप में चेंज आ जाए उसे क्या बोलेंगे? क्रियात्मक समयवता। हिंदी में सुन लें कि ऐसी समयवता जिसके कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह में ही परिवर्तन आ जाए। जैसे अगर अल्कोहल है, ईथर है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, ये सब क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। अगर इनमें अगर परिवर्तन आ जाए, मतलब एल्डिहाइड कीटोन में बदल जाए, कीटोन एल्डिहाइड में बदल जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड में बदल जाए, ऐसा कुछ भी हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? कुछ भी हो जाए उसे क्या बोलेंगे? क्रियात्मक समयवता। उदाहरण देख लेते हैं हम। ठीक है, ये कीटोन ग्रुप है। इसकी मैं दूसरा एग्जांपल की बात उसकी बात कर रहा हूँ आइसोमर की। ये देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 सी है, ठीक है। इसका नाम मैं बोलूँ तो इसका मैथ एथ प्रो ब्यूट, ठीक है। तो मतलब ब्यूट एन ओन बोलते हैं, तो 1 ओन भी लिख सकते हैं या ब्यूटेनॉन लिख सकते हैं, ON ही लिख सकते हैं। इसका नेम है। और इसका नेम की बात करूँ तो इसको मैथ एथ प्रो ब्यूट, और इसको लगाते हैं अल, क्या लगाते हैं? एल, तो इसको बोल सकते हैं ब्यूटेनल, ठीक है। ब्यूटेन एल, अल जुड़ेगा एल, ब्यूटेनल, ठीक है। ओके, इसका मतलब इधर तो कीटोन ग्रुप आया और यही अणुसूत्र भी सेम है, मोलिकुलर वेट भी समान है, इधर एल्डिहाइड आ गया। अर्थात हमने बोला था कि जिसके क्रियात्मक समूह में ही परिवर्तन हो जाए या फंक्शनल ग्रुप में परिवर्तन होता था, कीटोन था, इधर एल्डिहाइड हो गया, मतलब इनके बीच में कौन सी आइसोमेरिज्म है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। समझ गए? और एग्जांपल की मैं बात करता हूँ। एक एग्जांपल की बात करें तो CH3O CH2 CH3, ठीक है। इसकी बात करूँ CH3 CH2 CH2 OH, इधर ईथर है और इधर अल्कोहल है,
मतलब ये एल्कोहल ग्रुप है और ये ईथर ग्रुप है। तो ईथर किस में कन्वर्ट हो गया, एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो ये कौन सा समय होता है, क्रियात्मक समय होता है या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, समझ आ गया होगा, लिख भी ले अपने आप साथ साथ। अगला अब बात करते हैं मेटामेरिज्म की। मेटामेरिज्म, ठीक है। मेटामेरिज्म के बारे में लिखें कि इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म isomerism, in this type of isomerism different structure is due to, in this type of isomerism different structure is due to different of distribution of कार्बन एटम्स। अगर मैं इसकी बात करता हूँ मेटामेरिज्म की, तो इसके अकॉर्डिंग मेटामेरिज्म में क्या होता है, मध्यस्थता बोलते हैं इसको, मध्यस्थता समझौता। तो इसमें क्या होता है कि आइसोमेरिज्म जो डिफरेंट स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस आता है, स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस आता है वो किसकी वजह से होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम की वजह से उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम की वजह से उसमें चेंज आ जाता है। इसको है ना, मतलब हिंदी वाले ध्यान दें कि जो समय होता है, मध्यस्थता समय होता है, उसमें जो संरचना में परिवर्तन आता है वो परिवर्तन इसलिए आता है कि उसके जो कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कार्बन का जुड़ना है वो डिफरेंट जुड़ जाता है, इसकी वजह से उसमें परिवर्तन आ जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल एक तो ये हो गया। अगर इसका ही एग्जाम्पल दूसरा करें, ये हो गया एक, ठीक है। इधर देखो और इधर देखो, मतलब चेंज आ गया ना, कार्बन नंबर में चेंज है। इधर 2 कार्बन थे, इधर 2 कार्बन, इधर 3 आ गए, इधर 1 आ गया, मतलब कार्बन में डिफरेंस आ गया, कार्बन एटम में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। इस प्रकार की जो समय होता है उसे बोलते हैं आइए मेटामेरिज्म। ठीक है, समझ आ गया कि कार्बन की चेन में डिफरेंस आ गया था, लिख ले। अगर इसका नेमिंग की बात करें तो इसको नेम क्या होगा, इथोक्सी एथेन, और इसका क्या होगा, मेथोक्सी प्रोपेन। ठीक है, समझ आ गया, आगे होगा मेरे हिसाब से। और अगला लास्ट जो टोटोमेरिज्म। तो आज ऐसा करते हैं, यही ख़त्म करते हैं यहाँ से आगे। अगला टॉपिक रहेगा हमारा टोटोमेरिज्म। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आया गया होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया है, आराम से देखें पूरा वीडियो और शेयर करें। धन्यवाद।